बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम बी बोल रहे हैं अपॉन 2a। अब एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है तो हम इनको अल्फा और बीटा बोलेंगे। तो हमारा सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया आपका सी बाई ए। ये हमने कल आपको बता दिया कि सम ऑफ द रूट्स आ गया आपका माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया आपका सी बाई ए। अब देखिए आपको इसमें किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी ये समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया और इक्वेशन आ गई। यदि सपोज आपको रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर मैं ले रहा हूं abc बिलोंग्स टू q। q मतलब रेशनल नंबर्स। हम बात कर रहे हैं abc बिलोंग्स टू q और हम ले रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। abc बिलोंग्स टू q। फर्स्ट केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहला भाई नेचर ऑफ रूट्स में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होंगे? जब b का वैल्यू 0 के इक्वल हो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे? जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो whenever discriminant will be equal to 0 then the roots are real and equal। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस 12 और c का वैल्यू 9। तो मैं d लिख रहा हूँ, d निकाल रहा हूँ। b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर 4ac। तो ये आ गया 144 माइनस 144। तो ध्यान से देखिए d का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब d यदि 0 आ गया तो इसके दोनों रूट एक जैसे ही आएंगे। बोथ रूट विल बी सेम। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो इसके दोनों रूट रियल और इक्वल हैं। कैसा आएंगे रूट और रियल और इक्वल? निकाल के दिखा देता हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब इसका माइनस बी करोगे तो 12, ये तो 0 है अपॉन 2a। तो दोनों का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। दोनों का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। ये वैल्यू 3/2 आ गया। दिस इज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो इसको ध्यान से।
चलिए भाई, तो ये आ गया भाई इसका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्लियर है सबको? कैसे रूट्स आर रियल इक्वल आ गए? दोनों रूट 3/2 के इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल टू 3/2। अब सपोज, अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह की आती है वो समझो। आपसे आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which the roots of the equation 3x square plus kx minus plus 5 equal to 0 will have real and equal roots। हमें k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इसके रूट्स रियल और इक्वल है। तो हमें पता है d इक्वल टू 0, या बोले b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या हम बोले बेटा b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। यदि आपको रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आप डायरेक्ट याद रखो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसमें क्या है कि किसी को भी इधर उधर ले जाने की दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज समझो, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये अपने दिमाग में याद रखो यदि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 4 into 3 into 5 60। तो k स्क्वायर का वैल्यू 60 आ गया, तो k का वैल्यू प्लस माइनस रूट 60, रूट 60 मतलब 2 बार आ गया। तो k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 50। यहां से हमें k का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 2 रूट 50। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये इसका वैल्यू ऑफ k आ गया। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? तो जब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो हमारा d इक्वल टू 0 होगा, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। b स्क्वायर इक्वल टू 4ac के इक्वल है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और करते हैं, देखो प्रॉब्लम। Next, the quadratic equation. The quadratic equation x square minus 2kx plus 16 equal to 0 have real and equal roots. X square minus 2kx plus 16 equal to 0 have real and equal roots. Find the value of k. निकालो भाई, find the value of k। अभी पहले इसको निकालो, प्लस माइनस 4 और कोई यही आ रहा है, प्लस माइनस 4, जैसे ये बता रहा है प्लस माइनस 4। तो हमने क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b है आपका माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर 4ac, 4k स्क्वायर इक्वल टू 64, तो k स्क्वायर इक्वल टू 16। So what is the value of k? The value of k is equal to plus minus 4। तो हमारा k का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये k का वैल्यू आ गया। तो एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे आपके, इस तरह की एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। एक और करवा रहा हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जा सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल।
तो देखो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी है माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया पी प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सी है 2p प्लस, इसको सोल्व कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इक्वल टू 8k प्लस 20, p स्क्वायर इक्वल टू 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 2, तो यहां से हमें p का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो q है ना? किसका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो q है ना, तो a की वैल्यू तो q ही, अरे क्यों नहीं आपने है वो p ले लिया। अरे क्यों लिखा हुआ है कुछ, भावनाओं को ज्यादा समझ गया, ठीक है ठीक है चलो। तो यहां से p का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स यदि रियल और इक्वल है तो हमारा d का वैल्यू 0 या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो। सेकंड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, भाई रियल तो नहीं है लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आ रहे हैं भैया, तो जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है तो इसमें दो केस होंगे बेटा, पहला केस व्हेन d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और इधर आएगा व्हेन d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और यदि d आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल, तो रूट्स रियल और रेशनल आएंगे। जैसे ये एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू -10 है, d निकाल लो भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 into 12 120 169, देखो ध्यान से 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर d आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यदि d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो इसके रूट्स रियल और रेशनल होंगे, क्या होंगे? -b प्लस माइनस रूट d करोगे तो 13 अपॉन 2a करोगे तो 6, प्लस लोगे तो 1 आएगा और माइनस लोगे तो 10/3 -10/3 है, ये इसके दो रूट आ गए भैया, एक तो 1 आ गया और एक -10/3। These are the two roots, both roots are rational, इसके दोनों रूट रेशनल आ गए। ये केस क्लियर है सबको? जब आपका d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके रूट्स रियल और रेशनल आते हैं, बस पॉइंट टू बी नोटेड, जो उसके कोफिशिएंट है वो रेशनल होने चाहिए, जो उसके कोफिशिएंट है एबीसी वो रेशनल होने चाहिए। यहाँ पर जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, रियल एंड इरेशनल, and always occurs in conjugate pair, conjugate pair, and always occurs in conjugate pair, p plus root q and p minus root, ये conjugate pair है। रूट क्यू मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी,
अभी समझा दूंगा कैसे, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। जैसे कोई भी एक एग्जांपल है, मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 7 10x प्लस 5 इक्वल टू 0 या माइनस 5 इक्वल टू, अब d निकालो इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 100, 4 टू द 8 और 8 5 40, 140 हो गया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 140, 140 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स इरेशनल आएंगे। कैसे आएंगे इरेशनल? इधर देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर 140 अपॉन 2। एक प्लस के आगे अंडर आएगा और एक माइनस के आगे अंडर आएगा, एक प्लस के आगे अंडर आएगा और एक माइनस के आगे अंडर आएगा, मतलब कॉन्जुगेट पेयर, दोनों रूट आपके कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, एक प्लस रूट क्यू आएगा और एक माइनस रूट क्यू आएगा। इस तरह के आपके रूट्स आएंगे, इस तरह के आपके रूट्स हैं। क्लियर है? अब मैं इनके बारे में और कुछ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझें। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब मुर्तजा अली सर की तरह करना पड़ेगा भाई, जो क्लास अटेंड नहीं करा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। जो क्लास अटेंड नहीं करेगा मैं कल से वीडियो नहीं भेजूंगा, सबको बोल देना, मैं क्लास में अभी लिख देता हूँ, मैं जो क्लास अटेंड नहीं करेगा मैं वीडियो नहीं भेजूंगा मैं। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो आज से एक ही कंसेप्ट रहेगा, आप क्लास अटेंड करोगे, उसी को बिल्कुल पर्सनल कर देंगे, उनको पर्सनल कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जो नहीं आएगा उनको ग्रुप पे वीडियो नहीं भेजेंगे, ठीक है? एक सेकेंड रुको। चलिए भाई, तो मैं अभी तुम्हें दो चीज बता रहा था। देखो पहले मैं इसको आपका ये जो
वो था कि जब रूट आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, उस केस को कवर कर देता हूँ बेटा। उसमें किस तरह की प्रॉब्लम जाती है, वन रूट ऐसा पूछेगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 3 minus root 5, then find the equation। इस तरह की इक्वेशन, इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 minus root 5 है, then find the equation। तो हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, then find the equation। एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 3 minus root 5, तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो अल्फा 3 minus root 5 बीटा, बेटा ऑब्वियसली उसका बीटा हो गया 3 plus root 5। तो अभी बताया कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। रूट्स है 3 minus root 5, 3 plus root 5। एक सेकेंड, आज की मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बस 2 मिनट। एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लूं कौन कौन है क्लास में, क्योंकि बेटा अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम आ गया एग्जाम का पढ़ने का, और अब स्टूडेंट ऐसा करेगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं। ये आज इतना प्रेजेंट है, ये मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बस, अब मैंने बोला अल्फा आपका 3 minus root 5 है, तो बीटा हो गया 3 plus root 5। मैं क्या करूंगा, इनका सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 6 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की तरह 3 minus root 5 multiplied by 3 plus root, ये आ गया 9 minus 5 equal to 9 minus 5 equal to, so equation x square minus x sum of the roots plus product of the roots equal to 0। x square minus x sum of the roots plus product of the roots, ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह की एक प्रॉब्लम पूछी जाएगी। अब देखो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, वापस से एक को कर देते हैं। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √7 minus 5, then find the equation। तो बेटा पहला रूट क्या है और दोनों रूट क्या होंगे भाई, ये भी आपका आ रहा है, तो एक रूट क्या हो गया आपका √7 minus 5, तो अगला रूट क्या होगा, नेक्स्ट रूट क्या होगा इसका, बोलिए। अरे बेटा इसका अगला रूट क्या होगा, √7 plus 5, यही गलत है बेटा, यही गलत है। अब ये इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया, नहीं तो अभी मैं दूंगा गलत हो जाएगा। बेटा इसका एक रूट है -5 plus √7, ऐसे लिखना पहले, इसलिए अब इसका रूट आएगा -5 minus √7। रूट का साइन चेंज होगा बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये चीज आपको गड़बड़ करेगी। एक रूट है -5 plus √7, रूट पहले लिखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, साइन तो रूट का ही चेंज होगा। अब आई बात सब इसमें सबको क्लियर है। नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -10 अल्फा बीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
equal to 18. Now quadratic equation. X square minus sum of the roots plus product of the roots equal to G. X square minus sum of the roots plus product of the roots equal to G. This is the quadratic equation. Clear? बिल्कुल इतने सिंपल ही आएंगे बेटा, बिल्कुल फिक्स है, ऐसे ही आएंगे प्रॉब्लम। तो ये तो केस हो गया बेटा हमारा किसका, जब रूट्स आर रियल एंड रेशनल। तो जब रियल और रेशनल होगा तो रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अब देखो अभी मैं बात कर रहा था कि व्हेन रूट्स आर रियल एंड रेशनल, मतलब जब व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं वापस। d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, भाई d परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो रहा है, d आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 2x minus 3 5x plus 7 equal to 0, 10x square minus 15 plus 14 minus x और minus 21 equal to 0। अब इसका d निकालता हूँ मैं, a का वैल्यू 10, d निकालता हूँ 841 हो गया। 841 किसका स्क्वायर रूट है, 841 किसका स्क्वायर रूट है, 29 का स्क्वायर करना भाई, 29 का, ठीक है। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 29। अब हमारे x की दो वैल्यू आ गई क्योंकि d परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो x का वैल्यू आ गया माइनस b 1 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर अपॉन 2। एक बार प्लस लिया 3/2, एक बार माइनस लिया माइनस 7/5। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, रूट्स आर रियल एंड रेशनल, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। ये तो आपका d परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी दोबारा करवाया है। ये तो आपका रूट्स है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो मैं तुम्हारा को दूसरा केस बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। सपोज इनके कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल आ जाता है तो बेटा d परफेक्ट स्क्वायर है, then d will be a perfect square। और इसके रूट्स भी फिक्स है, इसके रूट्स भी फिक्स है, एंड रूट्स आर, और इसके रूट्स आएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर है और रूट्स आएंगे आपका 1 और c/, इसके रूट्स फिक्स है बेटा 1 और c/। ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखना। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और a प्लस b है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो d परफेक्ट स्क्वायर आएंगे और रूट्स भी फिक्स है बेटा 1 और c/a है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने आपसे बोला 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 7 माइनस 2, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो देखना d आपका परफेक्ट स्क्वायर है
b square minus 4 into c 49 20 240 289 17 का स्क्वायर x का वैल्यू आ गया माइनस b प्लस माइनस 17 अपॉन 2 8 10 माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 10 फिर प्लस वाला 1 और माइनस 24 बाई 10 माइनस 12 बाई 5 बताइए ये आपको याद रखनी है। हाँ वो एक फोन आ रहा था इसलिए माइक ऑफ हो गया था। तो आपकी दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है, एक माइनस 12/5 आ रहा है। एक का वैल्यू 1 आ रहा है और एक का वैल्यू माइनस 12/5 आ रहा है। तो ये ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, यदि a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है तो उसका एक रूट 1 होगा और एक रूट c बाई होगा, एक रूट 1 होगा और एक रूट c बाई होगा, ये फिक्स है। ये दो रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डी, हाँ याद आएगा। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ऐसी कंडीशन आती है बेटा, ये क्लियर है। अब जैसे मैं आपके मॉड्यूल की एक प्रॉब्लम बताता हूँ, अब वो उसको सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और यदि आपको ट्रिक याद है तो उसका आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना याद है। देखो इधर कैसे आपको सोल्व करना, जिसने सोल्व किया सपोज ये वाली प्रॉब्लम आ गई, अब जो सोल्व करेगा वो तो लगा रहेगा धार पे, लगा निकाल के रखो, जैसे l माइनस 1/2 into x स्क्वायर माइनस l प्लस n/2 into x और प्लस m इक्वल टू 0। अब मुझे इसके रूट्स निकालना, तो देखो कैपिटल A मान लो उसको l माइनस n/2, कैपिटल B मान लो माइनस ऑफ l प्लस n/2 और C मान लो 100% a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है। देखो l/2 माइनस l/2 कैंसिल, माइनस m/2 माइनस m/2 प्लस 0 आ, तो इसके रूट्स आ गए, उसने रूट्स ही पूछा, एक तो 1 आएगा और एक m अपॉन l माइनस m, ये इसके रूट्स हैं। कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से आ गया, क्योंकि मुझे पता है a प्लस b प्लस c 0 है, इसलिए 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 10x स्क्वायर क्या बोल रहा है, क्या करूं इसका क्या करूं, तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं रही ना, ये तो इसकी कोई ट्रिक है नहीं, और ये ट्रिक है ही नहीं ना, यहाँ पे इन तीनों का सम 0 का आ रहा है। अरे बेटा a का वैल्यू 10 आ रहा है, इसमें कहाँ ट्रिक आ रहा है, ये तो डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा मेरे को, इसमें कोई ट्रिक थोड़ी। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना होगा फिर, अरे भाई कंपलसरी नहीं है कि यदि है ना जो भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसके लिए a प्लस b प्लस c 0 ही होगा, a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है तो रूट c होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसका a प्लस b प्लस c 0 आएगा ना, उल्टा सही नहीं है। अब इसका d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, लेकिन ये आपका a प्लस b प्लस c 0 नहीं, इसमें a प्लस b प्लस c 0 नहीं आ रहा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जिसका d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसका a प्लस b प्लस c 0 है। क्लियर, चलिए तीसरा केस, रूट्स आर रियल मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो इस केस में d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब रूट्स रियल होंगे तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। When roots are real, then d is greater than equal to 0.
क्लियर? अब जैसे कभी आपसे बोल दे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स, तो बेटा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं तो यही बोलूंगा आप इसको ऐसे याद रखो, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट ऐसे लगाना है, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर is greater than equal to 4ac 25 16 के, तो 25 by 16, क्या इसको ऐसे लिख लो k less than equal to 25 by 16। बहुत बढ़िया करते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे यूज करो आप। b square is greater than equal to 4ac, b square is greater than equal to 4ac, इसका मतलब k का वैल्यू 25/16 या उससे कम। क्लियर? क्लियर है ये? और लास्ट केस इसका नेचर ऑफ रूट्स का, रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो d इज लेस देन 0। जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसका a 2 है, b 3 है, c 7 है, d निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 56 माइनस 47 लेस देन 0। इसके क्या आएंगे? नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं आएगा क्योंकि d का वैल्यू 0 से कम है। इसका d का वैल्यू 0 से कम है, इसलिए इसका एक भी रियल रूट नहीं आएगा। So d is less than 0, so no real roots.